हेलो बच्चों, कैसे हैं आप अच्छे से होंगे। घर पे रह रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई के साथ एंजॉय भी कर रहे होंगे। लेकिन पढ़ाई ज़रूरी करनी है, पढ़ाई ज़रूर करना है। आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स के। आप अच्छे से उनको रोक रोक के पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए और एंजॉय कीजिए। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर टिश्यूज़। अब तक हमने सेल चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और सेल में हमने पढ़ा था कि इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब अगर एक लाइन में बोला जाए तो मैं यही कहूँगा कि एक सेल हमारा जीवन बनाती है। अब इस जीवन को अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अगर हम इसको जीवन को अगर हमारी डेली लाइफ से, रूटीन से अगर इसको मैच कर दें तो बायोलॉजी आपको कभी याद नहीं करनी पड़ेगी, बायोलॉजी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके घर में डेली चलता है, आप डेली बायोलॉजी पढ़ते हैं, मैं कहूँगा आप डेली बायोलॉजी करते हैं। बहुत सिंपल, बहुत आसान, ज़्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ना, ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना, सिंपल तरीके से पढ़ना है। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश नहीं करें। जो भी चीज़ आप पढ़ोगे बायोलॉजी में, 9th क्लास में, 10th में, 11th में, 12th में, मेडिकल में जाके, वो सारी की सारी आप अपने घर पे डेली देख रहे हो। बस उसको पकड़ने की और पहचानने की ज़रूरत है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टिश्यू, हमने सेल कंप्लीट कर लिया था और मुझे लगता है आप लोगों ने सेल अच्छे से पढ़ा होगा, आपने सारे एमसीक्यूज़ भी कर लिए होंगे। जो भी अगर डाउट रह भी गई है तो आप मेरे को दोबारा उसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा नंबर आप लोगों के पास है, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं, टिश्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेकिन टिश्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम सेल के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। सेल कैसी है, सेल का काम क्या है, ये सारी चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मान लीजिए अगर आप एक सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, अगर पहला स्टेप छोड़ दोगे, दूसरे स्टेप पे चढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी आएगी और उस परेशानी को दूर करने के लिए आप वापस उसके ऊपर सहारा लेोगे नीचे वाले स्टेप पे। इसलिए पहले सहारे को, पहले चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए ताकि सेकंड चैप्टर में दिक्कत नहीं आए आपको। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए, टिश्यू सेल से बना है, तो देखिए सेल क्या है। सबसे पहली यूनिट सेल है, सबसे पहला पायदान सेल है टिश्यू को पढ़ने के लिए। बेसिक यूनिट है, उसको बोला ही क्यों बेसिक, और उसके बाद हमने लगाया था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो देखो स्ट्रक्चर के बारे में सोचो, आप डेफिनेशन देखिए, बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर बनाएगी, तो टिश्यू भी एक स्ट्रक्चर है। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ओके, देखिए जो हमारी सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिंगल सेल होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं। ये आप लोगों को पता है, बिलियन ऑफ सेल्स होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ओके, और ये जब सारी सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं, जब सारी सेल्स का ग्रुपिंग हो जाता है तो वो टिश्यू कहलाती है। बिल्कुल सिंपल भाषा में, एक सेल थी, अब उस जैसी बहुत सारी सेल्स हैं आपके पास। मान लीजिए आपके पास 100 सेल्स हैं, अगर 100 सेल्स एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी तो वो टिश्यू कहलाएगा। समझ में आई बात? ग्रुपिंग ऑफ सेल्स नोन एज टिश्यू, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स नोन एज टिश्यू। एक सेल, एक सेल है, एक टाइप की बहुत सारी सेल्स मिलके एक टिश्यू बना रही हैं। टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो हमें इस चैप्टर में करना क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ ग्रुपिंग कर देनी है। और जब सेल्स की ग्रुपिंग हमें समझ में आ जाएगी तो इसका मतलब हमें टिश्यू समझ में आ गया है। एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहली बात, ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स। चलिए अब मुझे एक और बात है, ये जब भी आप अपनी लाइब्रेरी में जाते हो, आप बुक्स देखते हो, तो आप बहुत जल्दी से बुक्स को पहचान लेते हो कि हाँ मुझे बायो की बुक कहाँ मिलेगी, फिजिक्स की कहाँ मिलेगी, केमिस्ट्री की कहाँ मिलेगी, मैथ की कहाँ मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि हर एक रैक पे एक ही टाइप की बुक है। जैसे लिख दिया कि क्लास 9th, सबसे पहले रैक पे पहुंचे, आप पहुंचे क्लास 9th में। अब 9th के अंदर बहुत सारे ड्रॉर्स बने हुए हैं, 5 परत बनी हुई, 5 लेयर, और हर लेयर में लिखा हुआ है, एक में मैथ्स, एक में केमिस्ट्री, एक में फिजिक्स। आपको तुरंत समझ में आ गया।
इसलिए एक टाइप ऑफ सेल्स, वन टाइप ऑफ सेल्स, ओके, एक तरह की सेल का ग्रुप कर दीजिए, वो एक टिश्यू बनेगी। एक सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स को एक जगह रखो, दूसरे टाइप की सेल्स को दूसरी जगह रखो, तीसरी टाइप की सेल को तीसरी जगह रखो। ओके, सो ग्रुपिंग कीजिए सेल्स का और टिश्यू बन जाएगी। गॉट माय पॉइंट? देखिए, आप लोगों ने पढ़ा ऑर्गेनिजम्स, आपने कहा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल एंड ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ए सिंगल सेल। सारे के सारे फंक्शन हैं वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगी। अब वो फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं देखिए ना, जैसे कि आपका मूवमेंट है, ब्रीदिंग है, डाइजेशन है, ये सारे के सारे फंक्शन हैं, ये लाइफ प्रोसेस है। हम अपने जीवन में, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आप खाना खा रहे हो, सारे के सारे लाइफ प्रोसेस हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। मैं बोलूं कि हमारे सेल के लिए जरूरी है। अगर इन सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, अगर इन सेल्स में मूवमेंट नहीं होगी, अगर सेल्स ब्रीथिंग नहीं करेंगी, तो हमारी जिंदगी कहां रहेगी? नहीं रहेगी। गॉट माय पॉइंट? सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म किए जाते हैं बाय ए सिंगल सेल। ए सिंगल सेल विल परफॉर्म ऑल द बॉडी फंक्शन, और फंक्शंस दुनिया भर के, मूवमेंट है, ब्रीथिंग है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सारे के सारे फंक्शंस है सिंगल सेल परफॉर्म करती है। तो एक सेल इतने सारे फंक्शन परफॉर्म करेगी तो भाई उसको तो बर्डन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अगर मैं ये कह दूं कि आपको 9th 10th 11th 12th सारी बायोलॉजी एक साथ पढ़नी है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैं आपको स्पेशलाइज कर दूं, स्पेसिफिक कर दूं, नहीं बेटा आपको सिर्फ 9th क्लास की बायो पढ़नी है, तो आप ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा एफिशिएंसी से पढ़ पाओगे, ज़्यादा अच्छे से उन चीज़ों को याद रख पाओगे। ये सारा काम है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स हैं और उन सेल्स के बहुत सारे ग्रुप हैं और हर एक ग्रुप एक फंक्शन कर लेता है, तो वो फंक्शन इजीली हो जाता है उनसे। ऑर्गेनिज्म में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। अगर मान लीजिए एक सेल एक्सपायर हो गई, डेड हो गई, मर भी गई या माल फंक्शनिंग हो गई, काम नहीं कर रही है, तो कोई बात नहीं, दूसरी सेल काम कर लेगी, बिकॉज ग्रुप ऑफ सेल्स है उसके अंदर। लेकिन एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर एक सेल डेड हो गई तो डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया। ये बात आप लोगों ने सेल वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ी है। So different functions are performed by different group of cells in multicellular organisms and these group of cells are known as tissues. Okay? और इससे फायदा क्या हुआ? डिवीजन ऑफ लेबर हुआ। काम करने में जो बहुत ज्यादा मेहनत लग रही थी, हार्ड वर्क हो रहा था, अब वो बट गया है, डिवीजन हो गया है कि सेल ए ग्रुप ए काम करेगा, बी ग्रुप दूसरा काम करेगा, सी ग्रुप तीसरा काम करेगा। इसका मतलब हर ग्रुप के पास एक स्पेशलाइजेशन है, एक काम करने की, बस आपको तो वही काम करना है। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई? ओके, मतलब हमने उनमें स्पेशलाइजेशन कर दिया है। ए ग्रुप ऑफ सेल विल परफॉर्म ओनली वन स्पेसिफिक फंक्शन। समझ में आया? सो अगर फिर मैं बात करूं आपको कि भैया बताइए मुझे कि आप टिश्यू की डेफिनेशन को कैसे बताओगे। सो टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन। ध्यान रखना, कॉमन ओरिजिन, मैंने बोला ना एक ही टाइप की सेल अगर एक जगह से ओरिजिनेट होंगे तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे ही होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। सेम मेथड ऑफ डेवलपमेंट एंड फंक्शन, जो एक तरह से ही डेवलप हुई है और एक तरह से ही काम कर रही है। सेम फंक्शन एंड सेम मेथड ऑफ डेवलपमेंट, सेम ओरिजिन, और उस ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं। ओके, समझ में आई बात यहां तक? चलिए तो देखिए आगे देखते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपने कहा जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल दे दिया हमने, अमीबा दे दिया, बैक्टीरिया दे दिया, पैरामीशियम दे दिया, सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। तो इसके अंदर जब सिंगल ही सेल है, ग्रुप ऑफ सेल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इनके अंदर टिश्यू नहीं है। वेयर एज प्लांट्स एंड एनिमल्स ए बिलियन ऑफ सेल्स आर देयर, ए ग्रुपिंग ऑफ सेल्स आर देयर एंड दे हैव द टिश्यू। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट और एनिमल में टिश्यू हैं, तो मुझे बताओ क्या प्लांट और एनिमल में टिश्यू जो होगी वो अलग अलग होगी या नहीं? तो इसका सिंपल आंसर है सर जब प्लांट अलग है एनिमल से, एनिमल और प्लांट्स में दुनिया भर का डिफरेंस है, तो सीधी सी बात है उनके टिश्यूज में भी डिफरेंस होगा, क्योंकि वो अलग अलग अपने लाइफ प्रोसेस कर रहे हैं। लाइफ प्रोसेस कॉमन हो सकते हैं लेकिन मेथड अलग अलग होगा। जैसे हमारे अंदर ब्रीदिंग का, एक्सक्रीशन का,
डाइजेशन का अलग अलग है। जैसे प्लांट्स खाना खुद बनाते हैं, हम खाना खुद बनाते हैं क्या? नहीं बनाते, हम तो प्लांट से लेते हैं, इसलिए उसके अंदर अलग टाइप ऑफ सेल्स होंगी जो खाना बनाएंगी, फोटोसिंथेसिस करेंगी। ओके, सो यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज हमें टिश्यू की डेफिनेशन समझ में आ गई है कि टिश्यू क्या है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड सेम मेथड ऑफ डेवलपमेंट, ओके, एंड दे आर हैविंग द सेम फंक्शंस। इसका मतलब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं प्लांट का, एंड द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज नोन एज एनाटॉमी। इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। ओके, एंड फादर ऑफ एनाटॉमी इज वाज एनग्रू। He used the term tissue first time in 1682 and he is regarded as the father of plant anatomy. And Nagle is regarded as father of modern plant anatomy. इनके बाद इन्होंने और ज़्यादा अच्छा काम किया, उस काम को आगे बढ़ाया, और जो आज तक हम पढ़ रहे हैं और उनके फादर हैं नेगली, द फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। ओके, हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को हम एनाटॉमी में बोलते हैं। 11th क्लास में आपको टिश्यू चैप्टर ही मिलेगा अलग नाम से, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ एनिमल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा व्हाट इज ए टिश्यू। अब बता चुके हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म फंक्शंस। ओके, प्लांट एंड एनिमल सेल हैव डिफरेंट टिश्यूज बिकॉज प्लांट एनिमल इटसेल्फ दे आर बोथ आर डिफरेंट। प्लांट टिश्यूज में है हमारे पास दो तरह की टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक, देखिए मेरिस्टेमेटिक है, मेरिस्टेमेटिक नहीं है, पहले टी नहीं बोलना है, मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। देखिए परमानेंट सबसे याद रखना, परमानेंट का मतलब सीधी सी बात है कि अब इसमें कोई भी चेंज नहीं होना। परमानेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज भी चेंज नहीं होना। और उससे उल्टा याद करो, अगर परमानेंट को बोल रहे हो किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं होना, एक ऐसी टिश्यू, एक ऐसी सेल जिसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता, वो क्या कहलाती है? परमानेंट टिश्यू। लेकिन एक ऐसी टिश्यू जिसके अंदर चेंज हो जाए उसको बोलते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, गॉट माय पॉइंट? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे पास तीन तरह की है, एपिकल है, लेटरल है और इंटरकैलरी है। एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। बिल्कुल प्रेशर मत देना, याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएंगे। हम एक एक का अलग अलग से अच्छे से पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू में हमारे पास है सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सो हमारे इस एनटीएससी माइनर टेस्ट का जो सिलेबस है वो है हमारा प्लांट टिश्यू तक। प्लांट टिश्यू के अंदर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ना है और परमानेंट टिश्यू पढ़ना है। परमानेंट टिश्यू में हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे। अब देखिए नाम से ही है, सिंपल का मतलब बहुत ही सिंपल होगी, कॉम्प्लेक्स का मतलब 2, 3, 4, 5, 10, 12 बहुत सारी टिश्यूज मिलके कोई और टिश्यूज बना रही होंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलके कोई टिश्यू बना रही होंगी, उसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। ओके, सो आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगली बात बहुत ही ध्यान से सुननी है, बहुत ही ध्यान से देखिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक बार मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। एक मिनट आप ओके, चलिए आगे दिखाएंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखिए, परमानेंट टिश्यू का मतलब हमने क्या बताया था? जो चेंज ना हो, और उसका उल्टा है जो चेंज हो जाए, उसका मतलब क्या हो? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चेंज होने का मतलब सेल में चेंज। यहां हम टिश्यू के चैप्टर में कोई भी बदलाव होने का मतलब समझ रहे हैं कि वो डिवाइड होगी। डिवाइड का मतलब है बेटा ग्रो होगी। प्लांट के अंदर डिवीजन का मतलब ग्रोथ है। ओके ओके, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर दोज टिश्यू विच कंटिन्यूसली डिवाइड्स। इनको हम कभी मेरिस्टेम्स भी बोलते हैं, कभी मेरिस्टेम्स भी बोल देते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोल देते हैं। डिफरेंस इतना है कि मेरिस्टेम वो रीजन होता है जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जहां पे वो डिवाइड होती हैं। वो रीजन्स, जैसे हम प्लांट पढ़ रहे हैं तो प्लांट्स के वो रीजन्स जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है उनको हम मेरिस्टेम बोलते हैं। ओके, ये कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं।
इनके पास प्राइमरी सेल वॉल होती है। देखिए मैंने यहाँ प्राइमरी क्यों वर्ड यूज किया, मैंने सेकेंडरी और टर्सरी सेल वॉल क्यों यूज नहीं किया। प्राइमरी का मतलब सबसे पहले यही सेल्स हैं, यही टिश्यू हैं जो ग्रो कराती हैं। भाई कोई चीज पहले बनेगी तभी तो उसके ऊपर और ज्यादा चीज बनेगी। जैसे मान लीजिए आप बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर बनाओगे तभी तो सेकंड फ्लोर बनेगा, बेसमेंट बनाओगे तभी तो ग्राउंड फ्लोर बनेगा, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही तो फर्स्ट फ्लोर है। जब पहले प्राइमरी सेल वॉल बनेगी तभी तो सेकेंडरी और टर्सरी बनेगी। इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास प्राइमरी सेल वॉल होती है। ओके, गॉट माय पॉइंट। जैसे कि ये जो टिश्यूज हैं, ये देखिए ये टिश्यू है, ये प्राइमरी टिश्यू मैं बोल रहा हूं इसको क्योंकि इसके पास अपनी खुद की सेल वॉल है। सेकेंडरी अभी नहीं बनी है, टर्सरी अभी नहीं बनी। लेकिन जब आप ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म की बात करोगे तो ही प्राइमरी वॉल से सेकेंडरी बनेगी, टर्सरी बनेगी और आगे और भी डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी। ओके, चलिए, दे हैव लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर बहुत ही लार्ज और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। देखिए मुझे एक सिंपल सी बात बताएंगे आप सारे बच्चे कि जब आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है कि नहीं होती। मान लीजिए हम कम मेहनत का काम करेंगे तो हमें उतनी एनर्जी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए इनके अंदर जो प्रोमिनेंट और लार्ज न्यूक्लियस, परमानेंट न्यूक्लियस होता है टू प्रोवाइड देम द मटेरियल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। सेल्स आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करती हैं बहुत सारी चीजें। एक सेल बनाती है, दूसरी सेल नहीं बनाती। जो सेल बना रही है वो दूसरी सेल को देगी। जैसे आपने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन बन रहे थे, फैट बन रहे थे और वो कहाँ जा रहे थे? गोल्गी एपैरेटस के पास। गोल्गी एपैरेटस उनको कहाँ भेज रहा था? न्यूक्लियस के पास। डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट साइट्स के ऊपर वो सारी चीजें जा रही थी। इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है बिकॉज दे हैव टू डिवाइड। साइटोप्लाज्मा बहुत डेंस होता है और उसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है बिकॉज न्यू सेल्स रिक्वायर्स एनर्जी। नई सेल बनने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन ध्यान रखेंगे सिर्फ मेरिस्टेमेटिक सेल में वैक्यूल एब्सेंट होते हैं। अगर प्लांट सेल की बात करो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लांट सेल के अंदर बहुत ही बड़ा वैक्यूल होता है, सिंगल वैक्यूल होता है। एनिमल सेल्स के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, ज्यादा होते हैं। ओके, वैक्यूल क्या करते हैं? स्टोर करते हैं फूड को। जैसे हमने सेप वैक्यूल का एग्जांपल पढ़ा होगा लास्ट वाले चैप्टर में। ओके, वेरियस वैक्यूल्स आर एब्सेंट ओनली इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। साइटोस्केलेटन एब्सेंट। साइटोस्केलेटन का मतलब क्या हुआ? स्केलेटन का मतलब हुआ स्ट्रक्चर। बेटा अभी मेरिस्टेमेटिक सेल है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना रही, उसके आगे भी बहुत ज्यादा चेंज होगा। इसलिए उसको परमानेंट स्ट्रक्चर या साइटोस्केलेटन नहीं देने की जरूरत नहीं है। एक सेल का पूरा स्ट्रक्चर, एक टिश्यू का, एक ऑर्गन का पूरा ढांचा बनाने की जरूरत नहीं है उसको। अभी उसको और ग्रो करना है और डिवाइड करना है। ये तो प्राइमरी टिश्यू है, सेकेंडरी नहीं है, ये तो अभी बन रही है। आगे बताएंगे आपको। चलिए देखिए कहां कहां मिलती हैं, कहां कहां मिलेंगी ये सारी की सारी, इस चीज को आपको बहुत ध्यान रखना है। कहां मिलेंगी? जैसे दे आर फाउंड लोकेशन वाइज। सबसे पहले टिप के ऊपर हमने 3 पढ़ी थी, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। सबसे पहले दे आर फाउंड एट द टिप। प्लांट की टिप 2 जगह होगी, एक रूट की टिप होगी और एक शूट की टिप होगी। वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स, वो ग्रुप ऑफ सेल्स, और कौन सी सेल्स? मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो क्या बना रही है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना रही है। द ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स which are present at the tips of root and shoots, they are known as apical meristematic cells या apical meristematic tissue। ओके, तो देखिए रूट है, ये प्लांट बना है ना, हल्का सा समझाने के लिए, ये प्लांट की रूट है। हमने रूट का बड़ा स्ट्रक्चर निकाल लिया है। अब रूट के नीचे होता है रूट कैप, इसको पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। रूट्स नीचे तक जाती है ना, रूट कैप है, उसको हेल्प करता है नीचे तक जाने में। ये रूट कैप है हमारा। यहां पे एपिकल मेरिस्टेम्स, ये रही एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। यहां पे इधर भी है, इधर भी है, जहां मेरा पेन चल रहा है इधर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। इसका काम क्या है? प्रोड्यूस न्यू सेल्स एंड हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ सेल्स। सेल बढ़ेगी तो रूट बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो टिश्यू, टिश्यू बढ़ेगी तो रूट बढ़ेगी। भाई ग्रो कर रही है, ग्रोथ करने के लिए डिवाइड हो रही है। एपिकल मेरिस्टेम कहां मिलेंगे? टिप के ऊपर। ओके, देखिए ये रहा एपिकल मेरिस्टेम टिप के ऊपर, लेटरल मेरिस्टेम्स साइड्स में, और एपिकल मेरिस्टेम यहां पे भी होगा भाई, यहां पे भी होगा।
जहाँ से रूट स्टार्ट होंगी। ये डायग्राम थोड़ा ज़्यादा बन गया है, यहाँ रूट्स लगा लीजिए आप, यहाँ पे भी होंगे। ओके, इंटरक्लेरी मेरिस्टेम देखिए बीच में है, कहाँ पे है, याद रखने का तरीका, जहाँ से लीफ निकल रही है, जहाँ से ब्रांचेस निकल रही है, वहाँ पे क्या बताया हमने, इंटरक्लेरी। और साइड्स में जहाँ से चौड़ाई पेड़ फैलेगा, पेड़ मोटा होगा, वो क्या होगी, लेटरल मेरिस्टेम। ओके, चलिए शूट टिप के ऊपर ये ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए ये शूट टिप बना है, इसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ये सारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं बेटा, जो मैंने ब्लू पेन से नोट कर रखी है। ये परफॉर्म करती हैं, डिवीजन वर्क परफॉर्म करती हैं, डिवाइड करती हैं टू प्रोड्यूस मोर सेल्स, जिसकी वजह से ग्रोथ होती है। लेकिन मैंने कहीं न कहीं बीच बीच में ये रेड सेल्स बनाई है, ये है परमानेंट सेल्स। देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थी, ये डिवाइड हुई और इसने 2, 3, 4 नई मेरिस्टेमेटिक सेल्स बना दी, नई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनती जा रही है। लेकिन इनमें से कुछ एक सेल्स ऐसी हैं जो अपना पावर ऑफ डिवीजन लॉस कर देती हैं और वो कहलाती हैं परमानेंट सेल्स। तो ये जो सारी सेल्स हैं ये क्या है, परमानेंट सेल्स हैं। ओके, गॉट माय पॉइंट। अब इनका भी यूज है, ये परमानेंट सेल्स क्या बनाएंगे, इनका भी यूज है आगे। चलिए, तो सम सेल, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या हुआ, यहाँ पे है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, रूट टिप शूट टिप की बात करें, फिर यहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स है और बीच में परमानेंट सेल्स हैं। ओके, हुआ क्या कि कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो थोड़ा सा सेपरेट होगी अपने ओरिजिनल पोजीशन से, ओरिजिनल पोजीशन ये थी, फिर वो थोड़ा सा सेपरेट होगी। ओके, है तो यही मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ये। अब ये जो सेपरेट हुई है ये बनाएंगी आपकी इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम लीफ प्राइमोर्डिया, जहां से लीफ ओरिजिनेट होती है, यहाँ पे ये रहा ना इंटरकैलरी, यहां से लीफ ओरिजिनेट हो रही है। ओके, मोनोकॉट्स की बात करें तो हम उसको लिखते हैं बड, जहां से बड बनता है। तो इसलिए हमें याद आ गया कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लीफ एंड बड। ये मेरिस्टेम ही है, ये एपिकल मेरिस्टेम का ही वो पार्ट है जो सेपरेट हो गया है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, बीच में परमानेंट टिश्यूज आ गए हैं और उन्हीं को हमने कहा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। प्राइमरी है, इससे पहले क्या कोई बना था, नहीं बना ना, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी। और इनके सराउंड में क्या है, परमानेंट, सो दे आर सराउंडेड बाय परमानेंट। ओके, सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड अनदर इज लेटरल मेरिस्टेम। देखिए ये रहा, ये लेटरल मेरिस्टेम्स है। लेटरल का मतलब बाद में, ये बाद में बना है। लेटरल मेरिस्टेम फॉर्म्ड लेटर, इसीलिए इसको हम कभी कभी सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोल देते हैं। ओके, तो हमने 3 चीज पढ़ी, क्या क्या पढ़ी, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा, ग्रिथ को बढ़ाएगा। एपिकल मेरिस्टेम्स हाइट बढ़ाते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स नोड्स और इंटरनोड्स की ग्रोथ कराते हैं। ओके, गॉट माय पॉइंट। सो आपको यहाँ तक समझ में आया, आई होप अच्छे से समझ में आया, आपने अच्छे से पढ़ा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको अभी मिल जाएगा, मैं नीचे अभी आपको व्हाट्सअप नंबर मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा। फिर भी कोई दिक्कत हो आप मेरे को कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।